बिताना सबसे उत्तम है और प्रभु के हजूरी में समय बिताने से परमेश्वर अद्भुत काम हमारे जीवन में करता है। हालेलुया। ये रात का वक्त इस समय परमेश्वर के हजूरी में आते हुए हम उसकी स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे। महान परमेश्वर है। आइए हम आंखें बंद करें और प्रभु की महिमा करें, हजूरी में अपना बिताएं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सुंदर समय दिया प्रभु, हम तेरी हजूरी में आ सकें, तेरी महिमा कर सकें, तेरी स्तुति कर सके, तेरी प्रशंसा कर सके। पिता तू महान परमेश्वर है प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा यीशु के नाम से हो। राजों के राजा, राजों के राजा प्रभु, तेरा धन्यवाद प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। हर एक बात के लिए धन्यवाद, हर एक चीज के लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आपकी महिमा होने पा, आपकी महिमा होने पा। प्रभु आप महान है, प्रभु जी आप महान है, प्रभु जी आप महान है, प्रभु जी आप महान है। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। कार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति। प्रभु दिल की गहराई से हम धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, इस दिन के लिए। सब कुछ तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। वचन के द्वारा आप हमसे बात करें। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करना। सब कुछ आपके हाथ में देते हुए हमारे उद्धारकर्ता यीशु से पवित्र सामर्थ्य मांगते, सुन ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन की तरफ चलें। कुछ बातों वचन से हम सीखेंगे और वचन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर के वचन हर वक्त हमें संभालता है, हमें बचाता। हालेलुया, हालेलुया। तो आज के वचन, इस वचन के बारे में हम सब जानते हैं और ये वचन जो हमारे जीवन में एक शांति लाने वाले वचन है। और ये वचन रात के समय एक डर जो हमारे जीवन में रहता है, और ये वचन हम जब इस वचन को हम जो पढ़ते हैं वो सारा डर दूर हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन हमारे मन से हर एक डर को निकालता है और एक तसल्ली हमारे जीवन देता है। वचन पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप बाइबल पढ़ें, बाइबल में भी लिखा है ना, विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन से होता है। हमारा विश्वास तभी मजबूत हो सकता है जब हमारा मन पूरी तौर से वचन पर लगा होता है। जब हमारा विश्वास तभी स्थिर रह सकता है जब हम वचन के अनुसार जीवन जीते हैं और हमारे मन के अंदर एक वचन होता है, तो हम हर एक प्रश्न का सामना कर सकते हैं। तो मेरे साथ ज्यादा समय नहीं लेते हुए, मेरे साथ भजन संहिता उसका 91 को हम पढ़ेंगे, है ना। और इस वचन को हमने कई बार पढ़ा है। और ये वचन जो इस चैप्टर को 91 को लिखने वाला दाऊद, है ना, दाऊद था। और
जब दाऊद इस वचन को लिखता है, किस प्रकार परमेश्वर की महिमा करता है और प्रभु के बारे में क्या यहाँ बताता है, किस प्रकार का परमेश्वर है ना। और एक इंसान जब परमेश्वर की हजूरी में रहता है, उसको कैसी सुरक्षा मिलती है। जब एक इंसान प्रभु के नजदीक रहता है, किस प्रकार अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। यहाँ पर अगर आप भजन संहिता 91 पढ़ेंगे, वहां सुरक्षा के बारे में बताया गया कि जो व्यक्ति परमेश्वर की हजूरी में, प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, वो किन किन बातों से सुरक्षित रहते हैं और परमेश्वर उन्हें किन किन बातों से बचाता है। जब इस भजन संहिता को आप पढ़ेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर दाऊद इस बात को समझा रहा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के हजूरी में, उपस्थिति में रहते हैं, वो कई बातों से सुरक्षित रहते हैं और वो बातें उन्हें छू नहीं सकती, वो दुष्ट उन्हें छू नहीं सकता, वो बीमारी उन्हें छू नहीं सकती, यदि वो व्यक्ति परमेश्वर के हजूरी में रहना पसंद करता है, यदि वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन में रहना पसंद करता है। तो आइए हम भजन संहिता 91 को पढ़ेंगे, पहला वचन पढ़ेंगे इसका। भजन संहिता 91 का 1, यहाँ लिखा, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यहाँ दाऊद, जो वचन लिखने वाला दाऊद, यहाँ पर क्या कह रहा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान की छाया में, स्थान में बैठा रहे। आज 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 के समय में गर्मी बहुत है ना, और जब रोड में निकलते हैं या सड़क में निकलते हैं, गर्मी से बचने के लिए हम ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां से हम गर्मी से बच जाएं। हम छाया को ढूंढते हैं कि छाया ही हमें उस गर्मी से बचा सकती है। यदि मैं उस छाया के नीचे रहूंगा तो इस धूप से, जो धूप मेरे शरीर को जला रही है, अगर मुझे उस धूप से बचना है तो मुझे उस छाया के नीचे खड़ा होना जरूरी है। छाया ही उस धूप से बचाएगी और छाया ही गर्मी को नहीं लगने देगी। तो हम कई बार जब गर्मी में निकलते हैं, हम छाया की खोज में रहते हैं कि छाया मुझे बचाएगी। ऐसे ही दाऊद यहाँ पर क्या बताना चाहता है, जो परम प्रधान की छाया उस स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। जो व्यक्ति, जो इंसान परमेश्वर की छाया में रहते हैं, वो हर एक चीज से बच जाते हैं। जो प्रभु की हजूरी में रहना पसंद करते हैं, प्रभु के नजदीक रहना पसंद करते हैं, वो कितनी भी समस्या क्यों न हो, कितनी भी परेशानी, यदि वो व्यक्ति प्रभु की छाया के नीचे है, तो परेशानी, मुश्किलें उनको छू नहीं सकती। तो इसके आगे का वचन पढ़ेंगे, है ना, 91 का 2 में पढ़ेंगे। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। आपका मेरा भरोसा जिस बातों पर होगा, वही बातों का असर हमारे जीवन में होगा। आप जिन चीजों पर ज्यादा भरोसा रखोगे, वो चीजों का आप असर अपने जीवन में देखेंगे। यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है, तो प्रभु की सामत आपको हर चीज से बचाएगी। हालेलुया। यहाँ लिखा है, दाऊद क्या कह रहा है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान है, वही मेरा सुरक्षित का स्थान है। यदि मुझे अपने आप को सुरक्षित रखना है, यदि मुझे उस दुष्ट से अपने आप को बचाना है, एक ही स्थान है जहां मैं बच सकता हूं, वो है परमेश्वर की शरण। वो प्रभु की उपस्थिति है जो मुझे दुष्ट से बचा सकती है। वो प्रभु की उपस्थिति है जो मुझे उस बैरी से बचा सकती है। वो प्रभु की उपस्थिति है जो हर एक समस्या से मुझे बचा सकती है। मैं आज की रात आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति ही आपको हर एक समस्या से बचा सकती है। प्रभु की हजूरी ही आपको आने वाली हर एक काम से बचा सकती है। परमेश्वर की हजूरी ही उस दुष्ट से बचा सकती है जो दुष्ट आपके जीवन को नाश करना चाहता है। तो दाऊद कहता है, मेरा शरण स्थान परमेश्वर है, वह और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। मेरा भरोसा किसी इंसान पर नहीं, बल्कि मेरा भरोसा कहाँ है, प्रभु पर है। हालेलुया। और यिर्मयाह, उसका हम 17 देखेंगे, 17 में लिखा है, श्राप तक वो इंसान जो इंसान पर भरोसा रखता है, पर धन इंसान जो इंसान जो प्रभु को भरोसा रखता है। वो बहती नदी के किनारे जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। यदि आपका भरोसा प्रभु पर है, तो आप कभी मुरझाएंगे नहीं। यदि एक पेड़ सही जगह पर लगा है, यदि एक पेड़ पानी के किनारे लगा है, तो पेड़ के पत्ते कभी मुरझा नहीं सकते, क्योंकि पेड़ को भी पता है कि मैं किस जगह पर हूँ। पेड़ को पता मेरी जड़ें कहाँ है। पेड़ को पता मेरी जड़ें उस पानी की पास है जिस पानी की मुझे जरूरत है, क्योंकि पानी ही मेरी जड़ों को क्या कर सकती है, हरा भरा कर सकती है। पानी ही मुझे मजबूत कर सकती है, पानी ही मेरे पत्तों को हरा भरा रख सकती है। तो यदि आपका
भरोसा प्रभु पर है। यदि आपकी जड़ें उस जगह पर है तो विश्वास करें आपके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। हालेलुया। यदि आप प्रभु की उपस्थिति में विश्वास करें, परमेश्वर हर एक चीज से आपको बचाएगा। इस बात को हमें समझना है कि हमारा भरोसा कहाँ पर है, हम किस जगह पर भरोसा रखते हैं। और प्रभु की हजूरी में रहने से सब कुछ करने वाला प्रभु। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे कि प्रभु की छाया में रहने से हमें क्या क्या मिलता है। यदि हम प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, प्रभु के हजूरी में रहते हैं, प्रभु को समय देते हैं, तो हम किन किन चीजों से बचे रहते हैं, कौन कौन सी बातें हमें छू नहीं सकती है। यहाँ सबसे पहले क्या लिखा है, वह तो तुझे बेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। यह दो बातें दाऊद कह रहा है। यदि एक व्यक्ति प्रभु की हजूरी में रहता है, एक व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में रहता है, एक व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में रहना पसंद करता है, वो सबसे पहले क्या है, शैतान से बचा रहेगा। शैतान उसे छू नहीं सकता है। हालेलुया। शत्रु जो आपके जीवन को नाश करना चाहता है, शत्रु जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, यदि आपको उससे सुरक्षित अपने आप को बचाना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो सबसे बड़ी चीज क्या है, प्रभु की हजूरी में बैठना। फिर उसके बाद उसका लिखा है महामारी से बचाएगा, बीमारियों से बचाएगा। यदि एक व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में है, उसमें रहना पसंद करता है, कोई बीमारी उसको छू नहीं सकती है। हालेलुया। कोई भी बीमारी से छू नहीं सकती है जो इंसान प्रभु की उपस्थिति में रहना पसंद करता है। फिर उसके बाद 4 में देखेंगे, इसके 4 में क्या लिखा है, भजन संहिता 91 का 4 में क्या लिखा है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झरमट ठहरेगी। हालेलुया। दाऊद क्या कहता है कि जिस प्रकार है ना, जिस प्रकार एक मुर्गी अगर करती है अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने बच्चों को क्या करती है, पंखों के नीचे ले लेती है ताकि कोई शिकारी उसके बच्चों को खा ना सके। ऐसे परमेश्वर है। प्रभु क्या करता है ना, प्रभु भी जो उस पर विश्वास रखते हैं, प्रभु जो उसके शरणों में रहते हैं, परमेश्वर क्या करता है, अपनी दया के हाथ से उन्हें सुरक्षित रखता है और उन पर दया करता है ताकि कोई शिकारी उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे, 5वां इसका देखेंगे, तू रात के भय से न डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है। हालेलुया। ये अच्छा वचन है। यदि आपको डर लगता है रात के समय, यदि आप डरते हैं तो प्रार्थना करके सोएं। यदि आप रात को डरते हैं, वचन पढ़ के सोएं। वो वचन पढ़े जिसमें लिखा है मत डर। रात के समय आप ऐसे वचन पढ़ें जहां लिखा है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। यशाया 41:10 पढ़ें, मत डर, मैंने तेरे हाथ को थाम रखा है। ऐसे ऐसे वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन से हर एक डर को दूर करेगा। क्योंकि वचन जब आप पढ़ते हैं, वचनों को अपने मन में रखते हैं, तो हर एक डर आपके अंदर से निकल जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर आपको संभालता है। इस बात को हमें समझना है। फिर उसके बाद लिखा है, न उस इससे जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दोपहरी में उजाड़ता है। हालेलुया। तो परमेश्वर की हजूरी में रहना सबसे भला है। मैं आज की रात यही आप लोग बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीखें, प्रभु की हजूरी में समय बिताएं, तो हर चीज से आप बचाए जाएंगे। परमेश्वर हर एक बात से आपको बचाएगा, प्रभु हर एक चीज से निकालेगा। जो जो इंसान अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देता है, परमेश्वर उनकी हर एक जरूरत को पूरा करता है। आप भजन संहिता आप सब पूरा पढ़ेंगे, यहाँ कई चीजों के बारे में लिखा है कि प्रभु के हजूरी में रहने से क्या क्या मिलता। और इसका हम आखिरी पढ़ लेंगे, एक और पढ़ लेंगे उस ठीक है, एक और पढ़ेंगे। एक और पढ़ लेंगे इसका वचन। हालेलुया। हाँ, इसका 10 पढ़ेंगे, 10 का इसका 91 का 10 पढ़ेंगे। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। परमेश्वर के हजूरी में रहने से कोई दुख हमारे डेरे के, जिस घर में प्रभु का नाम लिया जाता है, जिस घर में प्रभु के नाम से प्रार्थना होती है, जो परिवार प्रभु को पहला स्थान देता है, जो परिवार मिलकर अपने घर में प्रार्थना करता है, उस घर के अंदर दुख भी प्रवेश नहीं कर सकता। इस बात को हमें समझना है। कई लोगों में बोलता हूँ, है ना, पारिवारिक प्रार्थना जरूर करें। यदि आप घर के अंदर प्रार्थना कर रहे हैं
विश्वास करें, शैतान आपके घर के अंदर नहीं आ सकता है। यदि आप घर में बैठकर एक मन होकर प्रार्थना करें, विश्वास करिए, कोई दुःख आपके अंदर नहीं घर के अंदर नहीं आ सकता। यदि आप घर में बैठकर एक मन होकर प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास करें, कोई समस्या आपके घर में नहीं आ सकती। यदि आप एक मन होकर प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास करें, आपके परिवार में किसी बात की कमी नहीं होगी, क्योंकि प्रार्थना आपके परिवार को सुरक्षा देती है, प्रार्थना आपको संभालती है, प्रार्थना आपको हर एक खतरे से बचाती है। तो प्रार्थना जरूर करें, पारिवारिक प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर हर एक बात से आपको सुरक्षित रखे। हालेलुया। आइए इस वचनों के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करें और प्रार्थना करें, प्रार्थना करके सोएं, वचन पढ़ के सोएं। आज की रात परमेश्वर आप सबको संभालेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए प्रभु जी। परमेश्वर, दिन भर प्रभु सबने काम किया, इस वक्त थके हुए हैं पिता परमेश्वर। जब ये आपके प्रिय लोग, प्रिय जन जब सोने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सारी थकावट को दूर करना, जो मन में चिंता है, परेशानी है प्रभु, इसी वक्त दूर होने पाए, एक शांति उनके हृदय में नहीं पाए पिता, एक अच्छी नींद सो सके पिता परमेश्वर। सारी चिंताओं को दूर करना, सारी परेशानी को दूर करना पिता परमेश्वर। और प्रभु आपकी दया के नीचे सबको रखता हूँ पिता परमेश्वर, हर एक खतरे से बचाना प्रभु। रात के वक्त जो डर लगता है, वो सारा डर इनके मन से दूर होने पाए। आपके फरिश्ते से घर की प्रभु इन सबकी रक्षा करें। इस घर के ऊपर तेरी दया रहे पिता, तेरी फरिश्ते घर की रक्षा करे पिता। एक एक परिवार पर तेल बांधता पिता, एक एक परिवार के जन को तेल रखते पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के मन में शांति हो पिता। जो उदास बैठे हैं पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इसी वक्त तेरी शांति उनके हृदय में आने पाए यीशु के नाम से। और जिनके काम आज नहीं बन पाए पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ वो सारे काम कल के दिन बन जाए पिता, यीशु के नाम से। प्रभु अपने लोगों पर दया कर, हर एक रुकावट को दूर करते कल के दिन उनके सारे काम को पूरा करना। तेरी शांति रहे, तेरी दया रहे पिता परमेश्वर। पूरे घर के ऊपर तेरा अनुग्रह चाहता हूँ पिता, तेरी शांति को रिलीज करता हूँ पिता। यदि कोई बीमार है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तेरी सामर्थ उनको छू जाए, हर एक बीमारी उनके शरीर को छोड़ने पाए करता, हर एक बंधन टूटने पाए। पूरे घर के ऊपर तेरे लहू लगाता पिता, पूरे घर को संभालना पिता परमेश्वर। हर एक जन को तेरे लहू में रखते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह पवित्र सामर्थ्य मांगते, सुन ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आप